आज हम लोग पढ़ेंगे रैदास और उनके पद। समझेंगे कि रैदास कौन थे और उन्होंने कौन से पद गाए हैं और उन पदों की व्याख्या भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले संत रैदास। संत रैदास कौन थे? तो संत रैदास चमार जाति से थे, लेकिन बहुत बड़े संत थे। कहां रहते थे? बनारस में। ये बनारस में रहते थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अपने इष्ट देव को बहुत प्रिय थे। बहुत सारी कहानियां हैं, खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ सन 1388 ईस्वी और देहावसान हुआ 1518 ईस्वी बनारस में। तो अगर इनका जन्म काल और देहावसान देखा जाए तो ये कितने दिनों तक जीवित रहे? इनका जीवन की अवधि वो है 130 वर्ष। और संतों के लिए, शुद्ध आचरण वाले संतों के लिए ये कोई विशेष बात नहीं है कि 130 साल तक वो जीवित रहे। इनका जो ये पद है, पद संख्या 1, ये हम देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो संत रैदास या संत रविदास, इनका दूसरा नाम है संत रविदास। संत रविदास या संत रैदास, कोई रविदास कहता है, कोई रैदास कहता है। कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम यानी कि इनके इष्ट देव, किनके? रैदास के। रैदास के इष्ट देव कौन है? राम। और कह रहे हैं कि राम नाम की रट मुझे लग गई है। अब राम के अलावा न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है, वही दिन रात मैं रटते रहता हूं, जपते रहता हूं। कौन? रविदास। और वो अब छूट नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं? अब अपनी और अपने इष्ट देव राम की तुलना करते हैं। कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन का जो तिलक लगाते हैं घिस के चंदन को, तो वो लेप जो बनता है चंदन को पानी के साथ घिसने से, वो बहुत सुगंधित होता है, आकर्षक होता है। तो कहते हैं कि प्रभु जी, और उसको माथे पर लगाते हैं, कहते हैं प्रभु जी तुम वो जो लेप है चंदन का, जिसको पानी में घिस के जो लेप बनाया जाता है, जिसको माथे पर लगाया जाता है, मैं उसका पानी हूं। मतलब उसका जो छोटा तत्व है उसका, वो मैं हूं, और आप बड़े तत्व हैं उसके, चंदन। आप चंदन हैं, मुख्य तत्व उसके, और मैं तो पानी जैसा हूं। जाकी अंग अंग बास समान। अब कहते हैं कि ये चंदन का जो बास है, जो इसका सुगंध है, वो पानी के अंग अंग में समा जाता है। और आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। फिर कहते हैं कि हे प्रभु आप घन हैं। मतलब घन मतलब बादल, आप बादल हैं, और मैं क्या हूं? वन का मोर हूं। आप हैं बादल जो बहुत ही आकर्षक हैं, और आपसे आकर्षित होके मोर नृत्य करता है। उसी तरह मैं भी मोर की तरह आपके समक्ष हूं। जिस प्रकार घन के समक्ष मोर होता है, उसी तरह आपके समक्ष मैं हूं। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। इतना ही नहीं, जैसे चांद को चकोर देखते रहता है, उससे आकर्षित होता है, उसमें विभोर रहता है, उसमें खो जाता है, चांद में चकोर, उसी तरह मैं भी आप में खो जाता हूं। कौन खो जाते हैं? रविदास। किसमें खो जाते हैं? राम में। आगे लिखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं जो प्रकाश फैलाता है, और मैं क्या हूं? मैं तुच्छ बाती, और आप हैं दीपक, जाकी ज्योति बरे दिन रात। अब दीपक, आप वो दीपक हैं जो दिन रात प्रकाश फैलाते रहता है। बरे मतलब होता है बालना, भी इसको बोलते हैं कि दीपक को जला देना, या दीपक को की जो जलते रहने की स्थिति है उसको बरना बोलते हैं, कि बर रहा है, यानी कि दीपक जल रहा है। जाकी ज्योति बरे दिन रात। यहाँ अगर बरे का अर्थ हम ये लगाएं कि बढ़ना, तो वो भी यहाँ सही है। आप वो दीपक हैं जिसकी ज्योति दिन रात बढ़ती ही जा रही है, और मैं इसमें क्या हूं? मैं बाती मात्र हूं। आगे लिखते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम भाला। हार है अगर मोतियों का, मोतियों की माला है, तो उसके जो मनके हैं वो हैं आप
यानी श्री राम, और मैं धागा मात्र हूं उसका। अगर आप की तुलना मैं मोती से करूं तो मैं धागे से ज्यादा नहीं हूं, इतना ही नहीं। अगर आप सोना है तो मैं सुहागा मात्र हूं। सुहागा एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे सोने पर चमक पैदा किया जाता है। तो अगर आप सोना है तो मैं मात्र एक सुहागा हूं। आगे लिखते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप तो स्वामी हैं और मैं क्या हूं, दास। ऐसी भक्ति करे रे दासा। मेरी भक्ति कैसी है, कैसी है तो दास्य भाव की है। मैं आपको स्वामी मानता हूं और स्वयं को दास मानता हूं। मेरी भक्ति जो है इसी प्रकार की है, दास्य भाव की है। तो ये रहा पहला पद रैदास का। साधारण पद है। कहीं कहीं जो शब्द हैं वो तत्कालीन समाज में जो प्रचलित शब्द थे, चाहे जिस रूप में प्रचलित थे वही इसमें रखे गए हैं। तो सुनने में देखने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। ये चितवत का अर्थ होता है देखना, और तो कोई ये सुहागा, सोना में चमक पैदा करने वाला, और कोई विशेष शब्द इसमें है नहीं। बाकी पद में ज्ञेयता है और अंत्यानुप्रास है, लागी, पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, इसमें दासा, रैदासा, इसमें है अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास इसको कहते हैं। तो ये रहा संत रविदास का पहला पद।